नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन इकोलॉजी यानी समष्टि पारिस्थितिकी। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन की क्या डेफिनेशन होती है और पॉपुलेशन वर्ड जो है वो कैसे बना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो पॉपुलेशन वर्ड है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जो वर्ड पॉपुलेशन है या जो पॉपुलेशन शब्द है वो एक लैटिन वर्ड है यानी लैटिन भाषा का शब्द है पॉपुलस, उससे मिलके बना है और इसका मतलब होता है पीपल। तो लैटिन वर्ड पॉपुलस से मिलके बना है वर्ड पॉपुलेशन। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन के डेफिनेशन की। तो पॉपुलेशन या जिसको हम समष्टि भी कहते हैं वो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है यानी जीवों का समूह होता है ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज यानी किसी पर्टिकुलर स्पीसीज या किसी पर्टिकुलर जाति से संबंधित जीवों का समूह होता है जिनके बीच में इनब्रीडिंग यानी अंतर्जनन संभव हो तथा वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग यानी उर्वर संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखते हो यानी उनके अंदर इनब्रीडिंग जो है वो संभव हो और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग वो उत्पन्न कर सकते हो। तो इस प्रकार का जो जीवों का समूह है वो कहलाता है पॉपुलेशन। और इसके अंदर एक और पॉइंट है कि पॉपुलेशन जो है उसके अंदर जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूजुअली ऑक्यूपाई ए पर्टिकुलर स्पेस यानी किसी पर्टिकुलर या किसी विशेष स्थान के ऊपर वो पाए जाते हैं। तो ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन यानी समष्टि के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। तो इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट जो कैरेक्टर है पॉपुलेशन का वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। इसको समष्टि घनत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो ये होता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया एट ए गिवन टाइम यानी किसी दिए गए समय अवधि के दौरान किसी इकाई क्षेत्र के अंदर उपस्थित कुल जो जीवों की संख्या है वो कहलाती है पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी निश्चित स्थान व क्षेत्रफल में रहने वाले एक ही जाति के जो जीवों की संख्या होती है उसको समष्टि घनत्व के नाम से जाना जाता है। और अब हम बात करेंगे कि जो डेंसिटी है या जो घनत्व है वो कितने प्रकार का होता है। तो ये जो डेंसिटी है उसके दो टाइप होते हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट है वो है क्रूड डेंसिटी जिसको अपरिष्कृत घनत्व भी कहा जाता है और जो सेकंड है वो है स्पेसिफिक और इकोलॉजिकल डेंसिटी जिसको विशिष्ट पारिस्थितिकीय घनत्व के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रूड डेंसिटी की। तो ये जो होता है वो है डेंसिटी पर यूनिट ऑफ टोटल स्पेस यानी यहाँ पर जो डेंसिटी या जो घनत्व होता है उसको संपूर्ण क्षेत्र के संबंध में दर्शाया जाता है। यानी यहाँ पर टोटल स्पेस को कंसीडर किया जाता है और फिर घनत्व जो है उसको दर्शाया जाता है। और इसका जो डेंसिटी का सेकंड टाइप है वो है स्पेसिफिक और इकोलॉजिकल डेंसिटी। ये होता है डेंसिटी पर यूनिट ऑफ हैबिटाट स्पेस। यहाँ पर जो हैबिटाट स्पेस है या जो जीवों के रहने का जो आवास है उसको कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर जो घनत्व है उसको आवास के उस वास्तविक क्षेत्र के संबंध में प्रदर्शित किया जाता है जो जीव के रहने के लिए आवश्यक होता है। यानी जीवों के रहने के लिए जो आवश्यक आवास होता है या जो जगह होती है जिसको हम हैबिटाट कहते हैं उसके संदर्भ में यहाँ पर घनत्व को प्रदर्शित किया जाता है। तो क्रूड डेंसिटी के अंदर घनत्व को टोटल स्पेस या संपूर्ण क्षेत्र के संबंध में दर्शाया जाता है और स्पेसिफिक और इकोलॉजिकल डेंसिटी के अंदर जो घनत्व है उसको उस क्षेत्र के संबंध में दर्शाया जाता है जो कि जीवों के रहने के लिए आवश्यक होता है। यानी यहाँ पर हैबिटाट स्पेस को कंसीडर किया जाता है। इसके बाद में हम जो पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स के अंदर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं तो वो है नेटेलिटी या जिसको बर्थ रेट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेटेलिटी की क्या डेफिनेशन होती है। बर्थ ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन यानी किसी भी समष्टि के अंदर जो जीवों का जो जन्म है वो नेटेलिटी कहलाता है। अब हम देखते हैं नेटेलिटी रेट क्या होती है या जो जन्म दर है वो क्या होती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड पर फीमेल पर यूनिट टाइम यानी किसी पर यूनिट टाइम के अंदर किसी फीमेल के द्वारा उत्पन्न किए गए जो जीवों की संख्या है उसको कहा जाता है नेटेलिटी रेट। नेटेलिटी जो है वो भी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है मैक्सिमम
नेटेलिटी, इसको एब्सोल्यूट और फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी भी कहा जाता है, एब्सोल्यूट और फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी। तो ये इस प्रकार है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स और इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड अंडर आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस, यानी जो ऑफस्प्रिंग्स या जो संतति है या जो जीवों के उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर मैक्सिमम होती है, यानी सर्वाधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर जो पर्यावरण की जो परिस्थितियाँ हैं वो आइडियल होती है। आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस का मतलब होता है जो रिसोर्स हैं वो अनलिमिटेड है, यानी संसाधन जो है वो असीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो इस कारण यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग्स या इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूस होंगे वो मैक्सिमम नंबर या सर्वाधिक संख्या के अंदर उत्पन्न होंगे। तो इस प्रकार के नेटेलिटी को कहा जाता है मैक्सिमम नेटेलिटी, या इसको एब्सोल्यूट और फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी की भी कहा जाता है। इसके बाद में हम इसके सेकंड टाइप की बात करते हैं। जो नेटेलिटी का सेकंड टाइप है वो है इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड नेटेलिटी। तो ये वास्तविक जो जन्म दर है वो प्रदर्शित करता है। तो यहाँ होता है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स और इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड अंडर एन एक्चुअल एनवायरमेंटल कंडीशंस, यानी जो वास्तविक पर्यावरणीय परिस्थितियाँ होती है जहाँ पर कि सभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो ऑपरेट करते हैं और जो रिसोर्स होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं, सीमित मात्रा में संसाधन उपलब्ध होते हैं। तो उन परिस्थितियों के अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स और इंडिविजुअल्स उत्पन्न होते हैं उनका जो नंबर है वो कहलाता है इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड नेटेलिटी। इसके बाद में हम बात करते हैं मोर्टेलिटी के बारे में, यानी जो पॉपुलेशन का जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी को मृत्यु दर भी कहा जाता है। तो इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन, यानी किसी भी समष्टि में जीवों की जो मृत्यु है उसको हम मोर्टेलिटी कहते हैं। अब हम बात करते हैं मोर्टेलिटी रेट के बारे में। जैसे कि हमने नेटेलिटी और नेटेलिटी रेट पढ़ा था, वैसे ही है मोर्टेलिटी और मोर्टेलिटी रेट। तो मोर्टेलिटी रेट होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइंग इन ए गिवन टाइम पीरियड, यानी किसी निश्चित समय अवधि के दौरान जो मरने वाले जीवों का जो संख्या है वो कहलाती है मोर्टेलिटी रेट या मृत्यु दर। और जिस प्रकार से हमने नेटेलिटी को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया था, उसी प्रकार मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर को भी हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है मिनिमम मोर्टेलिटी, यानी जो सबसे कम मृत्यु दर है उसके बारे में। तो ये होती है डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी जो आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जहाँ पर कि सभी रिसोर्स अवेलेबल हैं और जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल जो है वो कर लेता है। तो उस कंडीशन के अंदर जो मोर्टेलिटी है वो कहलाती है मिनिमम मोर्टेलिटी, यानी डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस। यहाँ पर पर्यावरणीय परिस्थितियाँ जो है वो आइडियल होती है, रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड होते हैं। इसके बाद में हम मोर्टेलिटी के जो सेकंड टाइप की बात करते हैं वो है इकोलॉजिकल, या इसको रियलाइज्ड मोर्टेलिटी भी कहा जाता है, यानी जो वास्तविकता में जो मृत्यु दर है वो ये कहलाती है इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। तो ये होती है डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर एक्चुअल एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी जो वास्तविक पर्यावरण की जो परिस्थितियाँ होती है वहाँ पर जो जीवों की जो डेथ होती है वो कहलाती है इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। एनवायरमेंटल कंडीशन, एक्चुअल एनवायरमेंटल कंडीशंस का मतलब होता है कि जहाँ पर सभी प्रकार के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो वहाँ पर ऑपरेट करेंगे। तो उस कंडीशंस के अंदर जो जीवों की जो इंडिविजुअल्स की डेथ है वो कहलाती है इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। इसके बाद में इसके अंदर हम एक और टॉपिक देखते हैं, वो है सर्वाइवरशिप कर्व। तो जो सर्वाइवरशिप कर्व होता है वो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर या किसी भी समष्टि के अंदर जो स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट होती है उसको एक्सप्रेस या प्रदर्शित करने के लिए काम में आता है। तो स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट ऑफ ए पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय सर्वाइवरशिप कर्व। तो ये जो सर्वाइवरशिप कर्व होते हैं वो सामान्यतया तीन प्रकार के होते हैं। इसको हम डायग्राम से समझते हैं।
तो ये एक सर्वाइवरशिप कर्व इसके अंदर स्लाइड के अंदर दिखाया गया है। तो जो सर्वाइवरशिप कर्व होते हैं वो सामान्यतया यूजुअली 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है टाइप 1, फिर टाइप सेकंड और फिर होता है टाइप थर्ड। तो हम सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व की। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मोर्टेलिटी रेट होती है, तो इस सर्वाइवरशिप कर्व के अंदर हम देखते हैं कि जो हम एक तरफ जो इसकी एक एक्सिस के ऊपर हमने लिया है नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, और इसकी दूसरी एक्सिस पे हमने जो इंडिविजुअल्स हैं या जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एज को रखा है। तो अगर हम टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व की बात करें तो इसके अंदर जो मोर्टेलिटी रेट होती है यानी जो मृत्यु दर होती है वो आयु की जो शुरुआती अवस्थाएं हैं, यानी जो जीव के जो आयु की जो शुरुआती वर्ष होते हैं वहाँ पर हमें हाई सर्वाइवरशिप देखने को मिलती है, और यहाँ पर जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम होती है। और जो मोर्टेलिटी रेट है वो उसकी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ साइकिल के अंदर जो सबसे लास्ट की जो स्टेजेज होती है वहाँ पर हमें कम देखने को मिलती है। यानी यहाँ पर जो मोर्टेलिटी रेट जो है वो लाइफ साइकिल के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, और जो इनिशियल स्टेजेज होती है जो ये वाला कर्व देख सकते हैं यहाँ पर जो है सर्वाइवरशिप ज़्यादा है यानी मोर्टेलिटी रेट कम है। तो इस प्रकार का जो सर्वाइवरशिप कर्व होता है वो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर देखने को मिलता है। यानी जो मानव जाति है उसके अंदर हमें टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व देखने को मिलता है, जहाँ पर जो इनिशियल ईयर्स होते हैं एज के वहाँ पर जो मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर कम होती है, और जो लाइफ साइकिल के जो लास्ट स्टेजेज होती है वहाँ पर सर्वाइवरशिप कम होती है यानी मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व के बाद में टाइप सेकंड सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में। तो जो टाइप सेकंड सर्वाइवरशिप कर्व होता है तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल है या जो ऑर्गेनिज्म है उसके जीवित रहने के चांसेस जो होते हैं वो उसकी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान एक समान देखने को मिलते हैं। यानी जहाँ यहाँ पर जो टाइप सेकंड कर्व है उसके अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है या जो मृत्यु दर है वो पूरे जो उसकी एज ग्रुप है उसके अंदर कांस्टेंट रहती है। तो इस प्रकार के जो सर्वाइवरशिप कर्व को टाइप सेकंड सर्वाइवरशिप कर्व या स्टेडी सर्वाइवरशिप कर्व भी कहा जाता है। टाइप 1 जो सर्वाइवरशिप कर्व है वो कॉन्वेक्स कर्व कहलाता है, और टाइप सेकंड जो सर्वाइवरशिप कर्व है वो स्टेडी सर्वाइवरशिप कर्व है, क्योंकि यहाँ पर जो मृत्यु दर है वो जीवन की सभी अवस्थाओं के अंदर एक समान रहती है, यानी रेट ऑफ मोर्टेलिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है ऑल एज ग्रुप यानी सभी एज ग्रुप्स के अंदर। तो इस प्रकार का जो सर्वाइवरशिप कर्व है वो बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद में हम बात करेंगे टाइप थर्ड सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में। तो ये है टाइप थर्ड सर्वाइवरशिप कर्व जो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये एक प्रकार का कॉनकेव कर्व कहलाता है। तो इसके अंदर जो मोर्टेलिटी रेट होती है या जो मृत्यु दर होती है वो हाई होती है जो यंग स्टेजेज होती है ऑर्गेनिजम्स की उसके अंदर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म की जो एज है जब वो एज कम होती है यानी इनिशियल ईयर्स होते हैं उसकी लाइफ साइकिल के, तो यहाँ पर जो मोर्टेलिटी रेट जो होती है वो ज़्यादा होती है, और जो सर्वाइवरशिप होता है यानी जो जीवित रहने के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। इसके बाद में अगर वो एक सर्टेन स्टेजेस को पार कर लेते हैं तो उसके बाद में उनके अंदर जो सर्वाइवरशिप हमें ज़्यादा देखने को मिलती है यानी मोर्टेलिटी रेट कम हो जाती है। तो इस प्रकार का जो सर्वाइवरशिप कर्व है टाइप थर्ड जो सर्वाइवरशिप कर्व है वो ऑयस्टर और सेल फिश के अंदर देखने को मिलता है। तो ऑयस्टर्स जो होते हैं उनके अंदर जो मोर्टेलिटी होती है, जो मृत्यु दर होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। उनके अंदर जो शुरुआती उसकी अवस्थाएं हैं जैसे कि उसका जो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, जो मुक्त रूप से जो तैरने वाली जो लार्वा अवस्था है वहाँ पर जो मोर्टेलिटी या मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा होती है। और एक बार जो ये जो तैरने वाला लार्वा है अगर किसी सबस्ट्रेट या आधार के ऊपर जो कि उसके फेवरेबल सबस्ट्रेट होता है वहाँ पर अगर ये चिपक जाता है या उसको ग्रहण कर लेता है तो उसके बाद में इसके जो सर्वाइवरशिप है वो बढ़ जाती है और मोर्टेलिटी रेट जो है वो घट जाती है। तो इस प्रकार इसके जो इनिशियल स्टेजेज होती है या जो एज की जो इनिशियल ईयर्स होते हैं वहाँ पर
जो हमें सर्वाइवरशिप जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है और मोर्टेलिटी रेट जो है इस स्टेज के अंदर ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार का जो सर्वाइवरशिप कर्व है वो कहलाता है टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व, जो कि ओयस्टर और सेलफिश के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये सर्वाइवरशिप कर्व थे टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3।